ठेकेदार का लड़का जो इरिगेशन के अंदर एसडीओ है, वो कहता है आप जहाँ मर्जी जाओ, हमेशा मटेरियल लगाएंगे, काम करवाया जाए। तो सिस्टम है। देखो नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हिसार पल्प न्यूज़। साथियों, इस वक्त हम मौजूद है किशनगढ़ गांव के खेतों में मौजूद है, और जहां आप ये देख रहे हैं ये चबरवाल माइनर की तस्वीर है। जो माइनर है ये 1900 लगभग 92-95 में बना था, और उसके बाद में इसकी एक बार फिर से अब मुरम्मत हुई है, यानी कि 25-26 साल बाद में इसकी मुरम्मत हो रही है। तो अब इसकी आपको इसमें अब दिक्कत ये है कि किसानों का कहना है कि जो इसमें ईंटें लगाई जा रही है, माल लगाया जा रहा है, वो ठीक नहीं है। ईंटें हैं वो भी कच्ची है, और जो मसाला लगाया जा रहा है उसको पीछे अगर स्टार्टिंग में आपको दिखाएंगे तो उसको 1 हफ्ता हो चुके बने हुए, तो उसका मसाला है। अगर हम उसको उतार के देखेंगे तो मसाला उतर रहा है। इसमें जो नीचे इसके बेड के करके जो कागज है वो लगाया गया है, वो फट रहा है, वो उतर रहा है। और साथ में जो इसका मसाला है वो भी उतर रहा है। बार बार जय साहब से, एक्शन साहब से काम की बंद करने की गुहार लगाने के बाद में ये काम बंद हो रही है। इससे पहले ये इसको बनते हुए भी लगभग 1 साल हो गया ना बनते हुए। पिछले दिसंबर को शुरू हुआ था, आगे दिसंबर आएगा 1 साल हो जाएगा। उसको बीच में रोक दिया गया, 6 महीने इसका काम बंद रहा। अब इसका दोबारा 6 महीने के बाद में काम शुरू हुआ है, तो दोबारा इसका काम रोक दिया गया। आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे जो सामान है, जो सीमेंट है, क्रेशर है, वो या रेती है वो लाई हुई है, उसको दोबारा अब यहाँ से उठाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने दोबारा काम बंद करवा दिया है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 6 महीने से या 1 साल से ये बन रहा है, 1 साल से ये बन रहा है, तो इसमें आगे किसानों को दिक्कत आ रही है। आगे पानी किस प्रकार लगाया नहीं है कि अब ये कब तक इसका काम पूरा हो पाएगा। तो किसान इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहना है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र है। सुरेंद्र, क्या क्या दिक्कत क्या आ रही है फिर? दिक्कत है भैया, शुरू में ईंटा 2 नंबर गेट दी आगे, कितनी देर में? फिर मैं एक शिकायत करी, काम बंद हो गया। किसको शिकायत करी थी आपने? शिकायत चीफ साहब ने भी करी अपने चंडीगढ़, तो वह शिकायत के ऊपर बाद में आ भी गया। वहाँ काम देखे भी, वह मान गया भी ठीक है गलत है। तो ये कब की बात है? आपने शिकायत कब करी थी? शिकायत क्या तारीख है? 19/7 की बात है। 19/7 ने शिकायत करी। अच्छा, और 19/7 2021 से। 2021। हाँ, और ये बनना शुरू कब हुआ था? और तो मई 2021 पहले शुरू, आज की ब्रांच है ना, आज तो मई में शुरू हुई, और पीछे और दूसरी ब्रांच है वहाँ पर पीछे दिसंबर में काम शुरू हो गया। हाँ, टेंडर एक साथ ही होया सब। टेंडर एक साथ दिसंबर में इनका काम शुरू हो गया। हाँ, काम शुरू हो गया। तो अब इसमें क्या दिक्कत क्या आ रही है? माल कच्चा लग रहा है, ईंटें कच्ची लग रही है, क्या लग रहा है इसमें? पहले तो आप ले तिरपाल, तिरपाल भी नकली है। अब पीछे पड़ा है। हाँ, वो भी। हाँ, तिरपाल, और वो भी 2 पीस में। वो उसकी वीडियो बना के मैंने एसडीओ साहब को, उनको भी भेज रखी है, मेरे फ़ोन में भी रिकॉर्ड है वो अभी। और दूसरी नंबर आ गई फिर सीमेंट का। सीमेंट 5-5 दिन वहाँ सीमेंट सेट नहीं हो रही। मिनी प्लांट की सीमेंट है। मिनी प्लांट की कैसे? मतलब छोटा प्लांट की? हाँ, लोकल कोई छोटे प्लांट की है, भादरा जो आवे। आपने ये सीमेंट सस्ते के चक्कर में लगा रहे हैं। 60% कम कीमत में मिल जाएगा। अच्छा, ये है कागज, ये है पुराना ये। हाँ, ये कागज इस ये काट के लगा बेड के नीचे, यानी कि बेड के नीचे जमीन के और ईंटों के बीच में ही आएगा। लगाते वक्त मेरी कने वीडियो भी आएंगी। फिर ईंट 2 नंबर की है, वह शिकायत करी जब ईंट 2 नंबर टूट रही है। कैसे है ये टूट रही है सर? तोड़ के दिखाएंगे एक बार। बिल्कुल, किसी देख लिया। ये देखिए, दोनों जोर मार जागे। देख सकते हैं किस प्रकार इन ईंट को दोनों को आराम से आपस में आपस में टकराया गया। आपस में टकराने के बाद में बिल्कुल आराम से टकराया, उसके बाद में ईंटें इस प्रकार टूट के गिर रही है। तो ये कितने टाइम तक चल पाएगी? देख सकते हैं, ये देखिए, 3 दिन हो गया इन्हें बनाया। ये देखिए, 3 दिन हो गया उन्हें बनाया। और अभी ये ईंटें हैं, पहले इनका काम बंद हुआ था, उसके बाद में दोबारा इसको शुरू करवाया गया है। और ये है अभी इसका 2-3 दिन हुआ इसको बने हुए। 3 दिन में लगभग इसको पक जाना चाहिए। ये है यहाँ से, ये देखिए, इसको 3 दिन हुए अभी, ये हाल है इसके।
अगर ये 3 दिन में भी नहीं पका और माल उतर गया है तो आगे किस प्रकार चलेगा, कितने दिन तक चलेगा? क्योंकि इसकी मुरम्मत दोबारा कितने साल में होगी बाद में सर? 20 साल बाद में। क्या आपको लगता है कि 20 साल तक ये टिक पाएगा? 20 साल से पहले तो ये मंजूर नहीं हो पाई। ये देखिए इन ईंटों के बीच में से मसाला है वो निकल रहा है। और हमने जब जई साहब से बात करी तो उन्होंने कहा कि किसानों के कहने पे हमने काम रुकवा दिया। काम रुकवा दिया तो क्या ये दोबारा जो पीछे का इस प्रकार का बनाया हुआ ये दोबारा बन पाएगा? इसको 3 दिन हुए हैं सिर्फ इसमें रेती रहती है कि जाके आपको 1 हफ्ता हो गया। जहाँ से 1 हफ्ता पहले इसको बनाया था वो तो पूर्ण रूप से पक जानी चाहिए। वो भी आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से चंडीगढ़ की टीम आई ना, उन्होंने आकर तो सब कुछ मान लियो भाई ठीक है, और पिछले उखाड़ गए और नयो बना देंगे। और अब जब बनाने की बारी आई तो भाई कहानी है वो काम चालू करे मटेरियल सारो नकली लिया है। तो अब सर ईंटें नकली है, इसमें सीमेंट है वो भी नकली है, और नीचे इसके बेड के लिए बेड है या कागज है वो लगाया गया है वो भी नकली बताया जा रहा है। और ये देखिए 1 हफ्ते से ऊपर समय हो गया इसको बने हुए। इसमें से इस प्रकार से मसाला वो निकल रहा है। ये देखिए ये देख लीजिए 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते में आराम से इसको पक जाना चाहिए। इसमें पानी भी छोड़ा गया, सारी चीज़ें जो इसको पकाने के लिए होनी चाहिए वो सारी चीज़ें करी गई है, फिर भी इस प्रकार की हालत बनी हुई है। एक बात समझ में नहीं आती है, उल्टे का महकमा दबाव बना रहा है भी बनवा। हाँ नहीं तो 1 नंबर आओ ना तभी बनवा लेना। 1 नंबर कब तक आएंगे? मतलब उनकी मतलब है वो एक किस्म से उनका कमेंट है, दबाव है, मतलब दबाव है उनका भाई 1 नंबर ईंट आए ना तब बनवा लेना। क्योंकि उनको पता है 6 महीने हो गए, एक फसल तो गई, 6 महीने से आगे पानी नहीं गया भाई, दूसरी उसके दबाव में भी दूसरी फसल तुम्हारी खराब नहीं हो जाए, इस लालच में जमींदार बनवा लेंगे। पीछे भी 5 किला इतरियां छोड़ रखी है बीच में रहा। हाँ पीछे में कहाँ से उस साइड में है। अच्छा जी, वो दूसरे महीने का है, अभी तक उस पर कोई काम नहीं किया इन्होंने। तो ये इसे कितनी एकड़ जमीन में पानी लगता है इससे आगे इस खाड़ से? हाँ टोटली यहाँ से अगर शुरू होता तो यहाँ से 20-25 एकड़ जमीन है। 35 के, हाँ 35 के करीब जमीन है जो 6 महीने से खाली पड़ी है। 35 एकड़ से ज्यादा? हाँ, यानी कि नरमा वगैरह उसमें कुछ नहीं बोया गया था। पानी बिजाई तो होगी, बिजाई होने के बाद में तोड़ के छोड़ दियो। जो पुरानी ईंट आई वो ठेकेदार बेच गयो। पुरानी ईंटें थी वो ठेकेदार ने, हाँ वो तो ठेकेदार बेच गया, वो तो उठा ली सारी। तो आप इससे कोई अगर सिंचाई मंत्री या मंत्री जी से नहीं मिले, कृषि मंत्री है उनसे बातचीत नहीं करी आपने, या कोई भी? अगर नहीं हमने तो चीफ साहब की शिकायत करी थी और चंडीगढ़ से वो टीम आई थी, उन्होंने हमारे को संतुष्ट किया था बिल्कुल। फिर हमारी अपने काडा हिसार एक्शन काडा हिसार के साथ मीटिंग भी हुई थी, तो हमारे सामने उन्होंने टाइम लिया था 20 दिन का, भी आपका समाधान करेंगे। तो बीच में बारिश हो गई और यही बात हुई थी भी पहले जो भी काम हुआ ना उसको दोबारा तोड़ के नए सिरे से बढ़िया काम करवाएंगे। एक्शन साहब के ऑफिस में लिखित में ये काम हुआ था। उसके बाद में फिर से ये दोबारा हाल हो गया, फिर वही सिस्टम दोबारा वही शुरू हो गया। अब उन्होंने चिट्ठी डाली है इनको भी, आप 19/7 को जब एक्शन साहब से लिखित में जो बात हुई थी नहीं उसकी प्रोग्रेस से रिपोर्ट दो। मैंने वहाँ फोन किया था एससी साहब को पंचकूला, तो उन्होंने कहा कि अभी हम चिट्ठी डाल रहे हैं इनको भी 1 महीने का पीछे का उसकी वो रिपोर्ट दो। तो अभी इन्होंने ये थोड़ा काम स्टार्ट किया है, इसमें सारा मटेरियल है, वो 5 एकड़ का उधर है वो बंद पड़े है। तो आगे जो जमीन यहाँ तक वहाँ वो कॉर्नर तक लास्ट तक बनेगा या उससे भी आगे जाएगा? ये 5 एकड़ का बढ़ना है, यहाँ से 1100 फुट बढ़ना है, यहाँ से 1100 फुट आगे मंजूर है। 1100 फुट आगे मंजूर है। अगर जब तक ये नहीं बनेगा तो यहाँ की जितनी भी जमीन है वो खाली रहेगी, बिना बिजाई बिना बुआई के। पानी नहीं जाएगा तो बिजाई कैसे होगी? पानी बगैर तो बिजाई हो ही नहीं सकती नहीं। ठीक है जी। तो जिस प्रकार ये दीवारों में ये बचा हुआ मटेरियल ये ईंटें लगी है इसके अंदर, जो यहाँ पे इसमें दीवारें ये लगा है साइड में। हाँ ये माल लगा है सारा का सारा, इसमें एक भी ईंट नहीं लगी? नहीं ईंटें तो लगी है लेकिन इस प्रकार की हाँ लगी इस प्रकार की है। ये ईंटें हैं, देखिए ये कच्ची ईंटें हैं, ये है, और इनको अगर तोड़ के देखेंगे तो शायद टूट जाएगी ये देखिए ये हाल है। क्या लगता है 20 साल तक ये चल पाएगी? एक बात समझ में नहीं आ रही है, जेई साहब, एक्शन साहब, एसडीओ साहब है, उनको सबको उनकी तनख्वाह मिलती है, वो भी किसानों के किसान जो टैक्स देते हैं उससे मिलती है, आम जनता टैक्स देती है उससे मिलता है, ठेकेदार को उसकी जो उसमें बचत होती है, ठेकेदारी का हिस्सा होता है, उसका टेंडर होता है, उसका पैसा मिलता है, मिस्त्री है, मिस्त्री को उसकी दिहाड़ी मजदूरी मिल रही है, मजदूरों को उनकी दिहाड़ी मजदूरी मिल रही है, एक्शन साहब सबको अपना अपना हिस्सा मिल रहा है। तो फिर किसानों को उनका हक ठीक रूप से क्यों नहीं दिया जा रहा है?
तो इसमें अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इसको दोबारा वही उसी तरह बनाना तो इसको बनाने की ज़रूरत ही क्या है? पहले वाला ठीक था। पहले जो कच्चा था या इसमें पक्का था वो ठीक था इससे, और अगर इसको कच्चा भी छोड़ दे तो भी ठीक है, किसान अपने हिसाब से अपना अच्छा बना लेंगे। सरकार का या जनता का पैसा वो क्यों बर्बाद कर रहे हैं ये लोग? तो कृषि मंत्री जी से आग्रह है कि इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए और इन किसानों की समस्या का समाधान किया जाए। का लड़का जो इरिगेशन के अंदर एसडीओ है, वो कहता है आप जहाँ मर्जी जाओ, हम ऐसा ही मटेरियल लगाएंगे। किसका लड़का है? जो यहाँ ठेकेदार ने ठेका ले रखा है उसका लड़का है विकास गोयल, जो भिवानी में पोस्टिंग है और यहाँ साइड पे कभी कभी आता है, और ये सारा महकमा एक ही मिला हुआ है। वो आप जहाँ मर्जी जाओ, कुछ नहीं मतलब अफसरशाही और ठेकेदार का गठजोड़ है। गठजोड़ है। अच्छा, या आप यूं कह लो भी पूंजीपतियों का और अफसरशाही का गठजोड़ हो गया, लाल फीताशाही हावी हो चुकी है इसके अंदर। लगी हुई आप देख सकते हो जाके, वो ईंट देख लो आप, मटेरियल। तो किसानों का ये भी इल्ज़ाम है कि जो यहाँ ठेकेदार है उनके लड़के किसी गवर्नमेंट जॉब में है, तो वो उसका इरिगेशन सिंचाई विभाग में, सिंचाई विभाग में वो अपना दबाव डाल रहे हैं किसानों के ऊपर। जाओ, ये ईंट देखो आप, ये ईंटें लगी हुई है, देख लीजिए, उतार तो नहीं सकते इनको, पर ये देखिए ऊपर वाली ईंटें हैं, ये ईंटें हैं इस प्रकार की, ये बिल्कुल कच्ची ईंटें हैं जिनको लगाया गया है। और 20 साल तो दूर की बात है, ये अगर सर्दियों में पानी ज़्यादा आता है तो उसका दबाव ये सहन नहीं कर पाएगी। और ये माइनर है, ये 1 या 1.5 महीने में सारी ईंटें हैं, सारा मसाला इसका अलग अलग हो जाएगा। तो सरकार से इनकी यही मांग है कि इसको दोबारा फिर से ठीक रूप से बनवाया जाए। इसका मसाला है, चाहे ईंटें हैं, रेती है, क्रेशर है या सीमेंट है, या जिसके नीचे बेड के लिए जो ठीक रूप से दिया जाए और इसका ठीक काम करवाया जाए। तो सिस्टम है, देखो 1 हफ्ता हो गई दीवार बने। मैं तो घूम घूम गए, थक लिया।